या हुसैन या मज़बूह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन आल के ऊपर ज़रूर प्रेस करें। मोमिनीन, जहाँ के ऊपर मेरा समाज, मेरा माशरा तरक्की करता जा रहा है, वहीं के ऊपर हम अपने दीन इस्लाम से भी दूर होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्तों को छोड़ दिया है, उनको तर्क कर दिया है। आज हम आप सबको वज़ू करने की फ़जीलत के बारे में बताने वाले हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुकम्मल तरीके से वज़ू करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफ़ा करेगा। सुभान अल्लाह। यानी वज़ू को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से अंजाम देने वाले को खुदावंद आलम उसको उम्र तवील अता फ़रमाएगा। ये हिदायतुश्शिया पेज नंबर 227 से ये हदीस है। उसके बाद मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वज़ू पर वज़ू करने से 10 नेकियां हासिल होती हैं, बस तुम वज़ू करो और नेकियां, ये 10 नेकियां हासिल कर लो। यानी एक शख्स है जिसने वज़ू किया हुआ है, लेकिन अगर वो वहम या शक में है तो चाहिए कि उसको वज़ू कर ले, लेकिन अगर वज़ू करना, इमाम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स वज़ू के ऊपर वज़ू करे उसको 10 नेकियां हासिल होंगी। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन जब तक हालत वज़ू में है उसका शुमार ताक़ीबात पढ़ने वालों में होगा। सुभान अल्लाह। यानी जो शख्स हर वक्त वज़ू किया रहता है, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि वो ऐसा है जैसे वो ताक़ीबात को अंजाम दे रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खाना खाने से पहले और बाद में वज़ू करने से गरीबी दूर होती है। सुभान अल्लाह। इस हदीस के ऊपर ज़रा हम तदब्बुर करें और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर ज़रा हम अमल भी करके देखें, क्योंकि मेरे माशरे में, मेरे समाज में गरीबी को लेकर बहुत ही ज़्यादा माहौल बिगड़ता जा रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वज़ू से इसमें करने से, अगर वो शख्स खाना खाने जा रहा है, अगर कोई वज़ू करे तो खुदावंद आलम उसकी गुर्बत को दूर कर देगा। उसके बाद दूसरी हदीस हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इरशाद फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि वज़ू करते वक्त आंखें खुली रखो, शायद कि तुम इसकी बरकत से दोज़ख की आग ना देख सको। यानी जिस वक्त हम वज़ू करते हैं और मेरे चुल्लू में पानी होता है तो हम जिस वक्त चेहरे के ऊपर पानी डालते हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी आंखें जहन्नम की हरारत को, आग को ना देखें, तो वज़ू करते वक्त आंखों को खुला रखो। यानी जिसमें पानी डालें तो आंखें हमको चाहिए कि खुली रखें। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इरशाद फरमाते हैं कि जिस अपनी भलाई और खैर की ज़्यादा दरकार ज़रूरत होती है तो वो खाना खाने से पहले वज़ू कर लिया करे। यानी जो शख्स ये चाहता है कि उसको ज़्यादा नेकियां हासिल हों और ज़्यादा उसको अच्छाइयाँ मिलें, तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो खाना खाने से पहले वज़ू कर ले। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसके घर में खैर व बरकत हो तो ऐसे शख्स को खाना खाने के वक्त वज़ू करना चाहिए। यानी जो शख्स ये चाहता है, हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा खैर व बरकत हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा उठती जा रही है, अगर हम अपने रिज़्क़ में बरकत, अपने खाने में बरकत चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम खाना खाने से पहले वज़ू को अंजाम दें। तो मोमिनीन, इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वज़ू क्या करेंगे और वज़ू को सोने से पहले भी क्या करेंगे। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को दूसरे मोमिनीन को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इन अहादीस से फ़ायदा उठा सकें। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।